आरबीआई का ये निर्देश सभी बैंकों को कि जो 500 के नोट हैं उनकी संख्या को घटा दिया जाए। अगर आप 10,000 रुपया निकालते हो तो 500 के नोट सिर्फ 2 आएँगे 1,000 रुपए के। एक तरह से लोगों के पास जो नोट पड़े थे, उनको प्रॉब्लम हो गया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। उन्होंने सीधा बोला है कि आपके पास अगर 2,000 नोट है, आप बैंक में जमा कर दीजिए, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और बताया जाता है कि 98% वो बैंक नोट्स आ चुके हैं। 100 और 200 के रुपए का जो नोट है, वो बाज़ार में सर्कुलेशन में बढ़ाएँगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे, आरबीआई ने एक बड़ा निर्देश सभी बैंकों को जारी किया है कि जो अभी हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 10,000 रुपए एटीएम से निकालते हैं तो उसमें 90-95% 500 के नोट होते हैं और 5% 100 या 200 के नोट होते हैं। लेकिन अब इस पूरे रेशियो को बढ़ाकर सरकार ने कहा है, सॉरी आरबीआई ने ये कहा है कि 2026 मार्च तक इसको बढ़ाकर जो 100-200 रुपए के नोट की परसेंटेज है उसको बढ़ाकर 90 तक लाया जाए। और ये गाइडलाइन क्यों जारी की है, इसको जरा डिटेल में समझेंगे। इसके पीछे का क्या मकसद है, क्या आरबीआई या सरकार करना चाह रही है, क्या 500 के नोट को लेकर कोई प्लानिंग है जो अभी हमको समझ में नहीं आ रही है। समझेंगे हमारे आज के मेहमान उमेश अग्रवाल जी से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, आरबीआई का ये निर्देश सभी बैंकों को कि जो 500 के नोट हैं उनकी संख्या को घटा दिया जाए, 100-200 के नोटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। एक समय निर्देश और सारी चीजें सामने हैं। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? क्या कुछ आपको लग रहा है सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आज हम किसी के पास जाते हैं, हम बोलते हैं हमको छुट्टे चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि 500 रुपए के नोट है, हमको 100 और 200 रुपए के छुट्टे मिलते नहीं, ठीक है? हुँ, अगर आप शहर में हो तो आप यूपीआई यूज़ कर सकते हो और गाँव देहात में जाते हो, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आता है। हुँ, तो अब आरबीआई ने बोल दिया है कि आपको अगर आप 10,000 रुपया निकालते हो, तो 500 के नोट सिर्फ 2 आएँगे 1,000 रुपए के। 9,000 के नोट 100 के आएँगे और 200 के आएँगे। वो उसका रेशियो वो लोग तय कर लेंगे और इन्होंने 31 मार्च 2026 तक बोल दिया है। देखिए, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या 500 रुपए के नोट सर्कुलेशन में बंद कर देंगे? देखिए, अभी तक आरबीआई ने इसके हिसाब से कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपको मालूम है नवंबर 8, 2016 को जब फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन किया गया था 500 और 1000 रुपए के नोट का, तब उसके अंदर बताया जाता था उस समय करेंसी अंडर सर्कुलेशन जो थी 17 लाख करोड़ की थी और 500 और 1000 के नोट उस समय 15,46,000 के थे। तो आप समझ लीजिए सिस्टम के अंदर से इतने सारे नोट हटाने से एक ही दिन में एक तरह से प्रॉब्लम हो गया था। लोग लाइन में खड़े होने लग गए थे। एक तरह से लोगों के पास जो नोट पड़े थे, उनको प्रॉब्लम हो गया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। और अब आपको मालूम है 2 साल पहले 2023 में जब आपको याद होगा सरकार ने 2000 के नोट धीरे-धीरे सिस्टम से बाहर निकाला। मतलब उन्होंने सीधा बोला है कि आपके पास अगर 2000 नोट है, आप बैंक में जमा कर दीजिए, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और बताया जाता है कि 98% वो बैंक नोट्स आ चुके हैं। और अभी भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस समय आरबीआई ने 500 और 2000 के नोट निकाले थे, क्योंकि उनको एक तरह से सिस्टम में वापस लिक्विडिटी लानी थी। अब जब आरबीआई ने देखा कि 500 रुपए के नोट ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने 2000 के नोट निकाल लिए सिस्टम में। अब आरबीआई क्या कर रहा है, ये मेरा मानना है, आरबीआई ने नहीं बोला है, कि 100 और 200 के रुपए का जो नोट है, वो बाज़ार में सर्कुलेशन में बढ़ाएँगे। एक तरह से लोगों के पास 100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ की डिनोमिनेशन के नोट रहेंगे। अगर किसी के पास अगर आप 5,000 रुपया देते हो, तो अब आप देखते हो 4,000 रुपए वो अब 500 के नोट रहेगा उसके पास, क्योंकि करेंसी वैसी है। तो धीरे-धीरे एक तरह से ये मैं बोल रहा हूँ, आरबीआई ने नहीं बोला है, वापस मैं अपने दर्शकों को बोल रहा हूँ, कि 500 रुपए का जो चलन है, जो नोट है, उसको बरकरार रखा जाएगा, उसकी मात्रा नहीं बढ़ाई जाएगी। पर जो एडिशनल जो करेंसी है, वो 100 और 200 के अंदर की जाएगी। देखिए, आपको याद होना चाहिए, हमारे 2014 या 15 में एक इन संस्था है जिसका नाम अर्थ क्रांति है। उसके जो चेयरमैन थे अनिल बोकिल, उन्होंने बोला था कि अगर देश के अंदर
ब्लैक मनी को हटाना है, तो आपको 100 रुपीज़ से ज़्यादा की कोई बिल्स रखनी नहीं चाहिए। 500 और 1000 रुपए हटा देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री से मिले भी थे और आपको मालूम है कि 2016 में हमने डिमोनेटाइजेशन भी किया था। और आपको ये भी बता दूँ कि जो उस समय जो नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत, उन्होंने भी बोला है कि देश के अंदर कैश ट्रांज़ैक्शंस रिड्यूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में जब ये पैसा आता है, तो सरकार इसको ट्रैक कर सकती है और जो ब्लैक इकोनॉमी है, उसको हम एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए 2016 में बताया जाता है जब ये मेजर दिया गया था, तब सिस्टम में बहुत सारा एक तरह से काउंटरफीट करेंसी होती जाती थी। पाकिस्तान में फेक करेंसी प्रिंट होती आती थी। बताया जाता है कि कांग्रेस की सरकार में ऐसे हमने उसी जगह से हमने नोट और इंक हमने ब्रिटेन की उसी कंपनी से लिया, यूके की कंपनी जो पाकिस्तान को भी सप्लाई करता था और उसी के कारण पाकिस्तान भारत के अंदर फेक नोट चला सकता था, अपनी टेरर एक्टिविटीज भी चला सकता था। आरबीआई का डेटा आया है कि जो काउंटरफीट नोट्स है 2014 से 2024 के बीच में 68% तक गिरा है। और आपको ये बता दूं, आपको याद होगा कि कश्मीर में पहले हम देखते थे पत्थरबाजी होती थी, सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते थे। बताया जाता था कि दिल्ली के अंदर हवाला से पैसा आता था, वो पैसा कश्मीर लिया जाता था और वहां पे लोगों को दिया जाता था। और जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो कश्मीर के अंदर जो टेरर इंडस्ट्री चल रही थी, जिसमें यूथ को गुमराह किया जाता था पत्थर मारने के लिए, वो बंद हो गया। देखिए अंबर जी, अब इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों को एक तरह से सावधानी रखने की ज़रूरत है। उनको अब जो उनके पास जो घर में पैसे पड़े हैं, उसको कोई रखने 500 के नोट अगर वो रख रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली बैंक में डाल दीजिए। एक तरह से सरकार की तरफ से अघोषित वार्निंग है। मतलब सरकार ने आपको सीधी तरीके से नहीं चेताया है, पर जिस हिसाब से आरबीआई के निर्देश दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं फ्यूचर में शायद 500 के नोट भी जा सकते हैं, जैसे 2000 के गए हैं। अब क्या होता है, कोई भी करेंसी हटाने से पहले छोटी करेंसी को सर्कुलेशन में बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे 2000 के टाइम पे किया था। और 2000 का जब करेंसी जब उन्होंने स्टैटिक रखा और 500 के बढ़ाए और 500 के जब बढ़ चुके थे तब 2000 को हटाए। और अब वही काम ये लोग वैसे कर रहे हैं। 100 अच्छा। एंड 200। जी, मतलब जिस तरह से बिना लोगों पे कोई भी लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट हुए, बिना कोई इस तरह का असर पड़े, सर्कुलेशन कम करके जिस तरह से 2000 के नोट को मार्केट से खत्म किया गया, अब 500 के नोट की भी बारी है। तो लिहाज़ा ये समझा जा सकता है कि 500 के नोटों का इस्तेमाल भी वैसे भी लोगों को कम ही करना चाहिए। और इसके बाद से अगर 500 का नोट बंद हो जाता है, तो क्या असर आपको इकोनॉमी पर या आम लोगों पर असर नज़र आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैश का जो एक जब सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन कहाँ होता है। एक तो हुँ। प्रॉपर्टी मार्केट में होता है। पहले बताया जाता था कि 25% ही लोग मतलब कैश में काम करते थे और जी। 75% गांधी में काम करते थे, वो कैश समझ लीजिए। तो हुँ। अब ये रेशियो थोड़ा चेंज हो गया है। सरकार ने क्या है सर्कल रेट बढ़ा दिया है, गाइडलाइन वैल्यू बढ़ा दिया है और अब बताया जाता है कि 80% कैश में होता है, 20% गांधी में होता है। ठीक है? तो रेशियो चेंज हो गया है। तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लग गया। उनको एक तरह से बुक्स में लोगों ने पैसा बरताना चालू कर दिया अपनी इनकम। क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको पैसा चाहिए व्हाइट में और व्हाइट में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अपना जो बिज़नेस है उसको फॉर्मलाइज़ करोगे। फिर बाद में गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? गवर्नमेंट को हायर टैक्स मिलने लग गया। जो स्टैम्प ड्यूटी होती है 7 से 8% होता है। तो अगर आप समझ लीजिए पहले जो वैल्यू 25% पे होती थी, अब 80% पे हो गई है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ गया है। सेकंड, आपको मालूम है कि कितने सारे एनजीओज़ बाहर से टेरर फंडिंग लेके आते थे। यहाँ पे मिशनरी की एक्टिविटीज़ करते थे। आपको ध्यान होगा कि कितने लोग इसको एक तरह से ब्लैक से व्हाइट करने का एक मैकेनिज़्म बनाते थे। तो गवर्नमेंट ने उधर भी क्लैम्प डाउन कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप किसी एनजीओ को 2000 से ऊपर आप पैसे नहीं दे सकते डोनेशन में, एनजीओज़ आर नॉट अलाउड। उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स भी रखे हैं और एक तरह से बिज़नेसेस को भी बोला है कि आप एक तरह से कैश में एक दिन में 2 लाख से ऊपर किसी से पैसे नहीं ले सकते। अगर आपको ज्वेलरी लेना है 2 लाख के ऊपर लेते हो तो आप टैक्स कलेक्शन और सोर्स 1% होता है। ये सब एक ट्रैकिंग मैकेनिज़्म लगा दिया है।
तो सरकार के पास पूरी जानकारी आ रही है, क्योंकि जितना डिसइंसेंटिवाइज करेंगे कैश, उतना ही गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। आपको ये भी मालूम है कि देश के अंदर यूपीआई का चलन बढ़ गया है। आज हर जगह यूपीआई का बोलबाला हो रहा है। करोड़ों के ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, करोड़ों ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं। और एक तरह से आज की डेट में छोटे ट्रांज़ैक्शन के लिए आप कहीं भी जाओ, तो लोग बोलते हैं कि कैश नहीं चाहिए भैया, आप यूपीआई में पेमेंट कर दो। तो एक तरह से यूपीआई का पेनिट्रेशन भी हो चुका है। सेकंड, आपको याद होगा ई-रूपी, आपने बैंक गए होंगे, आपको एक ई-रूपी जैसा पोस्टर लगा हुआ है। तो सरकार ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी चालू कर दिया है, उसको बोलते हैं ई-रूपी। अब आप क्या कर सकते हैं, सरकार क्या बोलेगी, आपको अपने बैंक अकाउंट को छूने की जरूरत नहीं है। आप एक तरह से ई-रूपी के लिए उन्होंने एक वॉलेट अकाउंट बनाया है, उसके अंदर पैसा डाल दीजिए, उधर से खर्चा करेंगे। तो सरकार चाहती है कि जितनी जल्दी डिजिटलाइजेशन हो, उतना बढ़िया होगा। देखिए, आपको एक चीज़ ये भी नोट करनी पड़ेगी, आज एक समझ लीजिए, जनरली सबसे ज़्यादा ये कैश यूज़ कहाँ पे होता है? ये होता है गोल्ड मार्केट में। मेरे दोस्त बोलते थे कि पहले अगर 1 किलो आज 1 किलो लेके अगर गोल्ड लेने जाना है, तो उनको एक तरह से ₹500 के 200 बंडल लेके जाने पड़ते हैं। आप समझ लीजिए, अगर ₹500 हट जाएगा, तो और ₹200 हाईएस्ट करेंसी हो जाएगी, तो 500 बंडल लेके जाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कैश का जो बोलते हैं ट्रांज़ैक्शन, जो बड़ा-बड़ा ट्रांज़ैक्शंस होता है, वो कम हो जाएगा। लोगों को डिसिंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा। अब उनको करेंसी गिननी पड़ेगी, उसके अंदर कौन-सा फेक, नहीं फेक। तो एक तरह से इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे बिज़नेसमैन्स को, और ये पॉलिटिशियंस है, आपको मालूम है पॉलिटिशियंस भी यूज़ करते हैं, ब्लैक मनी यूज़ करते हैं पोल के टाइम्स पे, वो सब कर नहीं पाएँगे। द गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ क्लैम्प डाउन। इससे पहले वो क्या कर रहे हैं, ये मेरा मानना है, गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, मार्केट में पैनिक मत होइए। गवर्नमेंट 100 और 200 की करेंसी बढ़ाएगी मार्केट में, और जब लोगों के पास करेंसी हो जाएगा और यूपीआई का पेनिट्रेशन हो रहा है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूसेज हो जाएगा, तो एक तरह से धीरे-धीरे आगे चल के मेरे हिसाब से ₹500 के नोट भी डिमोनेटाइजेशन, इसको बोल सकते हैं ग्रेजुअल डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइज भी नहीं बोल सकते इसको, इस तरह से सिस्टम से एक करेंसी को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मेरा ये मानना है, जिसके पास भी अगर आपके पास ₹500 के नोट आपने दबा के रखे हैं, सरकार ने आपको एक टाइम फ्रेम दिया है कि आप 31 मार्च तक इसको बैंक में डाल दीजिए, आपको उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। और इस बार अगर गवर्नमेंट ये देखेगी कि कौन कितना डिपॉज़िट कर रहा है, तो जितना ज़्यादा अगर आप सोचोगे कि जब गवर्नमेंट नोटिफ़िकेशन निकालेगी, मैं जब डिपॉज़िट कर दूँगा, उस समय ऐसा भी हो सकता है कि इनकम टैक्स की नज़र आपके ऊपर हो। तो गवर्नमेंट इस बार बहुत प्लान तरीके से कर रही है, एक तरह से चेता रही है लोगों को कि आप दो ₹500 के नोट अपनी गद्दियों में, अपने ड्रॉर्स में भर के मत रखिए, इसको सिस्टम में लेके आइए। तो आप ये समझने की बात है। जी, बिल्कुल लोग पैनिक ना करें, ये बात का भी बिल्कुल ध्यान सरकार रख रही है और हम लोग भी ऑफ कोर्स इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे लोग डर जाएँ या कोई पैनिक क्रिएट हो जाए। लेकिन उमेश जी, 500 जैसे कि आपने कहा कि ₹100 रुपए से ज़्यादा तक के नोट नहीं होने चाहिए, जिस तरह का सुझाव सरकार को दिया गया। आपको क्या लग रहा है कि 500 के बाद क्या 200 का भी नंबर लगने वाला है? मेरे ख्याल से 200 तक हाई रखेंगे गवर्नमेंट, ₹200 तक उसको टच नहीं करेगी, इसके लिए ₹200 लेके आया है। और 500 का मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है, 1 साल या 2 साल में ये नोट सर्कुलेशन से निकल जाएगी। और इसके अंदर एक ही चीज़ है, क्योंकि देश में एक तरह से यूपीआई का यूसेज बढ़ गया है। अंबर जी, आप ये देखिए, यूपीआई हर लोग यूज़ कर रहे हैं। आज किसी सब्जी वाले के पास जाइए, तो वो बोलता है, भाई साहब आप मुझे यूपीआई कर दीजिए। आप किसी कैब ड्राइवर के पास जाइए, वो बोलता है यूपीआई कर दीजिए। और गवर्नमेंट ने भी यूपीआई को सब्सिडाइज़ करके रखा है, उसके ऊपर चार्ज नहीं डाला है, छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शंस के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लोग कैश तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। लोग, और एक चीज़ है, जो जब जनमानस सब लोग यूपीआई यूज़ करना चालू करेंगे, उनके पैसे सेफ है। पहले तो आप समझ लीजिए, अगर रेहड़ी वाला या अगर कोई चाय वाला अपने पास पैसा रखता था, उसको डर रहता था कि कोई चोरी ना कर ले। अब कोई चोरी का डर नहीं है, उसको भी पैसे उसके बढ़ते जा रहे हैं। और बताया जाता है कि जिन्होंने जनधन अकाउंट खोले हैं, उनके आज 5-6 साल हो चुके हैं। उनके अकाउंट में इतना पैसा हो गया है कि वो अभी फिक्स्ड डिपॉज़िट करवा रहे हैं। वो अभी सोचते हैं हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हम शेयर्स में इन्वेस्ट करें।
ऐसे भी चीजें आ रही है। तो लोग जो बोलते हैं ना, जो स्ट्राटा में लोग पहले सर्वाइवल के लिए काम करते थे, अब वो इन्वेस्टिंग और कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट यही चाहता है कि ये जो फाइनल नकेल हो, 500 का नोट भी एक तरह से धीरे से सिस्टम से हटा दे, तो एवरीबडी स्टार्ट यूजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, तो इट इज ईजियर फॉर द पीपल ऑल्सो। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगी, इसे आरबीआई तो निकाल रही है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। और सेफ्टी फीचर्स आपको मालूम है, भारत का जो यूपीआई है उसको बहुत कंट्रीज ने अडॉप्ट भी किया है। आज विदेश से फंड हमको सेकंड्स में आ जाते हैं। आप बहुत सारे जो फंड अगर ये सिंगापुर से चाहिए, यूएई से चाहिए, वहां से बताया जाता है कि सेकंडों में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसको एक तरह से देश के अंदर भी कैश को रेगुलेट करना चाहता है, और जो एक तरह से बोलते हैं इलीगल एक्टिविटीज में यूज होता है, जो सिस्टम के बाहर है, उन लोगों के ऊपर नकेल कसना चाहता है। क्योंकि आज आप कहीं भी बच नहीं सकते गवर्नमेंट के। अगर आप इनकम टैक्स के अंदर हो, तो गवर्नमेंट आपका एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26 ए सब जगह से आपको ट्रैक कर रही है। आपके नाम से कितने बैंक अकाउंट है गवर्नमेंट को मालूम है, कितना इंटरेस्ट अक्रूर होता है उनको मालूम है। एक तरह से एक और एक चीज आपको बता देता हूँ, आप कितना भी अगर कैश डिपॉजिट करते हो, गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम है, सब आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगा, और आप कहीं भी बच नहीं पाओगे। तो सब जगह सिकंजा फंस रहा है। और आपने पिछले दिन सुना भी होगा, गवर्नमेंट में बोला है कि बहुत लोग अपनी इनकम तो बताते हैं पर अपनी ड्रॉइंग्स खर्चे नहीं बताते। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो इनकम आती है वाइट की, जो मतलब उनको आती है, उसको अब डिस्क्लोज कर देते हैं, पर वो जो हाई वैल्यू खर्चे करते हैं उसको वो बुक्स में बताते नहीं है। तो ये उनकी जो गाड़ी कमाई है, अंधी कमाई है, जो ब्लैक की अकाउंट की कमाई है, उसको वो लोग यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट वहां पे भी पैनी नजर रखने वाली है, आपके ड्रॉइंग्स पे, आपके खर्चों पे। तो जो लोग समझते हैं कि हम कैश में खर्चा कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की नजर में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी पेनी इज गोइंग टू बी ट्रैक, गवर्नमेंट विल बी एबल टू ट्रैक ऑल योर मनी, इवन एक्सपेंसेस, इवन योर इनकम। सो एक तरह से एक ये फाइनल नकेल है ब्लैक मनी के अंदर। और मैंने तो आपको पहले बता ही दिया है कि कैसे जी, 1 किलो गोल्ड लेने जाना पड़ता था आपको, तो अभी आपको 500 के 200 बंडल लेके जाने पड़ेंगे। अब आपको 1 किलो गोल्ड लेना है तो 200 के 500 बंडल लेके जाने पड़ेंगे। तो क्या होगा? तो जो गोल्ड भी बेचेगा वो भी बोलेगा भाई साहब आप मुझे बैंक में पेमेंट कर दो, मुझे कैश नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं डिसइंसेंटिवाइजिंग कैश। तो गवर्नमेंट वही काम कर रही है। बिल्कुल। और इसका असर भारतीय इकोनॉमी पर काफी पड़ने वाला है। एक तो सबसे पहली बात कि जो पैरेलल इकोनॉमी थी, ब्लैक मार्केट जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। और धीरे धीरे हालांकि जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन को काफी क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन इसके बाद से जो कदम सरकार ने अब उठाए हैं, 2000 का नोट, 500 का नोट, इस पे कुछ ऐसा असर नहीं है। धीरे धीरे मार्केट से इन नोटों को हटा दिया गया और लोगों पे उसका इतना असर भी नहीं पड़ा। ओवरऑल इस पूरे कदम को देखा जाए, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, 200 या 500 के नोट को मार्केट से हटाना हो, लॉन्ग टर्म में क्या असर पूरे एक सिस्टम को सुधारने में या फिर करप्शन इस सब में कितना नजर आएगा? देखिए, आपने ये चीज़ तो देख लिया कि जैसे कश्मीर में हमने वो बंद किया हवाला नेटवर्क, तो वहाँ पे टेरर एक्टिविटी कम हो गई थी। और जी। आपको मालूम है काउंटरफीट नोट्स जो हायर डिनोमिनेशन के रहते हैं, उसको छापने में फ़ायदा है। लोअर डिनोमिनेशन के छापने में फ़ायदा नहीं है, तो वो भी कम हो जाएँगे। थर्ड, फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ इकोनॉमी होगा। जो अभी कैश इकोनॉमी चलती है, गांधी की इकोनॉमी चलती है, वो हो जाएगी बैंक की इकोनॉमी। आरबीआई के पास पूरा डेटा रहेगा, किसके पास कितना पैसा है, क्या चीज़ है। गवर्नमेंट विल बी एबल टू ट्रैक ईच एंड एवरी मनी, एंड उससे आपके टैक्स कलेक्शन बढ़ेंगे, आपके जीएसटी कलेक्शन बढ़ेंगे, आपके जो बोलते हैं लोग अपने, अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि दे कैन नॉट एस्केप द सिस्टम। तो वॉलंटरी आएंगे और लोग खुद बोलेंगे कि चलो हम पूरा काम हम बैंकिंग चैनल से कर रहे हैं। और आपने देखा है कि कैसे भारतीय सरकार ने बजट में भी देख लीजिए, अगर आप अपना जो पूरा बिजनेस है, आप कैश यूज नहीं करते हैं और पूरा बैंकिंग चैनल नेटवर्क यूज करते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स भी कम लगाती है गवर्नमेंट। तो बहुत सारा इनको इंसेंटिव भी दे रही है। तो गवर्नमेंट वांट्स एवरी अदर पर्सन टू डिस्करेज द यूसेज ऑफ कैश। इससे क्या होगा, टेरर एक्टिविटीज कम होगी, काउंटरफीट एक्टिविटीज कम होगी। देश के अंदर जो बाकी जो एक्टिविटीज होती है जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स,
उसका कम हो जाएगा। रियल स्टेट में एक्चुअल वैल्यू आएगी और एक तरह से गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा। जो स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, जीएसटी के कलेक्शन बढ़ेंगे। तो एक तरह से डिजिटल नेटवर्क से गवर्नमेंट विल बी एबल टू ट्रैक ईच एंड एवरी मनी। तो कोई भी सरकार की नजरों से बच नहीं पाएगा और इसके कारण जो देश के अंदर जो व्यवस्था है वो सुधरेगी। जी, बिल्कुल। और ये असर नज़र भी आ रहे हैं, डिमोनेटाइज़ेशन के बाद भी है और असर नज़र आए और कई सारे कदम जो सरकार ने उठाए उसका भारत की इकॉनमी पर काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। उमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अम्बर। जय सिया राम।